Good morning, dear students. Today we are going to read chapter number 7 in EVS. So mention the date first. What is date today? Today is 4th September 2021. Okay. So what are the chapter name? The chapter name is Safety and the First Aid. What is the chapter name? Safety and First Aid. What is the meaning of safety? Means अपनी सुरक्षा. ओके. एंड फर्स्ट एड क्या होती है? प्राथमिक चिकित्सा. प्राथमिक चिकित्सा मीन्स कि जो हम डॉक्टर से भी पहले देते हैं किसको? इंजरी पर्सन को ट्रीटमेंट. ओके. व्हेन समवन इज हर्ट सडनली इट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट. अगर सडनली क्या होता है? किसी को हर्ट होता है, मीन उसको इंजरी हो जाती है, लग जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट. विच कॉजेज पेन, इंजरी एंड समटाइम लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो. और कई बार वो क्या होता है, जिसे नॉर्मली दर्द होता है या उसको पेन, वो कुछ हर्ट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, या फिर कई बार तो अपनी लाइफ भी लॉस हो जाती है. तो एक्सीडेंट कैन बी डेंजरस. ओके. चिल्ड्रन कैन हर्ट इन स्कूल, एट होम और ऑन द रोड. अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी चिल्ड्रन होते हैं, वो कहाँ उनको हर्ट होता है, कैसे उनको लगती है? या तो फिर उनको स्कूल्स में लगती है, या उसको होम में लगती है, या ऑन द रोड लगती है. अननेसेसरी हरी इज ऑल्सो कॉज एन. अननेसेसरी हरी मीन्स होता है कि बिना बात के जल्दबाजी करना, उससे भी क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है. एक्सीडेंट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन पीपल आर केयरलेस. और एक्सीडेंट कब हो सकता है? जब पीपल क्या होते हैं? केयरलेस होते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं. बाय कल्टिवेटिंग सेफ्टी हैबिट्स वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट. हम सेफ्टी हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो हमारे जो एक्सीडेंट हैं उनको भी हम क्या कर पाएंगे? अवॉइड कर पाएंगे. सो फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प दैट इज़ गिवन टू एन इंजरी पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव. मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट एड क्या होता है, जो हम डॉक्टर से भी पहले गिवन करते हैं ट्रीटमेंट. किसको? इंजर्ड पर्सन को. इट कैन सेव अ प्रीशियस लाइफ. अगर अपन ने फर्स्ट एड भी कर दिया तो वो क्या कर सकता है? जो लाइफ है उसको बचा सकता है. वी कैन हेल्प अदर्स एंड आवर सेल्फ बाय लर्निंग हाउ टू गिव फर्स्ट एड. और हम भी लर्न कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि हम कैसे हमें फर्स्ट एड देना चाहिए. ले द इंजर्ड पर्सन इन एन ओपन प्लेस सेफली. अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसको क्या करो? ओपन प्लेस पे लेटा दो. सी द मोस्ट इंजर्ड पार्ट. और देखो कि कौन सा इंजर्ड पार्ट है. वॉश द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन. सबसे पहले जैसे डेटॉल वगैरह जो एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं उनसे क्लीन करो. इन केस ऑफ फ्रैक्चर डू नॉट अलाउ द पर्सन टू मूव. अगर फ्रैक्चर हो रहा है बोन के अंदर तो उसको मूव करने के लिए मना करो. इन केस ऑफ बर्न्स कूल द अफेक्टेड पार्ट विद द रनिंग वाटर एंड पुट सम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ऑन इट. अगर बर्न हो रहा है तो उसको क्या करो? एकदम ठंडा करो. किससे? वाटर से. और कुछ उसके अंदर एंटीसेप्टिक डालो. डू नॉट गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन. मतलब कभी भी किसी को लग जाती है तो हमें उनके सामने इकट्ठा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो सबसे जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उन्हें लेटाओ. कैसे हमें फर्स्ट एड देना है? उनको पहले लेटाओ, उसको जो भी लगी है उसको वॉश करो एंटीसेप्टिक लोशन से. अगर उनको फ्रैक्चर है तो फिर उसे मूव ना करने दो. और अगर बर्न हो जाता है, कुछ जल जाता है, तो क्या करो? उसको वाटर से क्लीन करके एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाओ. और कभी भी जो इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास गैदर ना हो. सेफ्टी एट होम. वी कैन अवॉइड इंजरी एट होम बाय ओबिंग द फॉलोइंग सेफ्टी रूल. अच्छा, घर में हमारे को कैसे कैसे बचना चाहिए? सेफ्टी कैसे हमारे को घर में रखनी चाहिए? शार्प इंस्ट्रूमेंट एट होम शुड बी यूज्ड केयरफुली. ब्लेड, नाइफ, सीजर हैव शार्प एजेस, कीप देम सेफली. जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, जो तीखे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं जो ऑब्जेक्ट, जैसे सीज़र, नाइफ, ब्लेड, उन सब से हमारे को दूर रहना चाहिए. यू शुड नॉट प्ले विद द मैच स्टिक नियर और गैस सिलेंडर. हमारे को जो माचिस होता है उससे नहीं खेलना चाहिए और ना ही उसे गैस सिलेंडर के पास में यूज़ करना चाहिए. नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और स्विचेस विद द वेट हैंड.
कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए, किसके साथ, वेट हैंड के साथ। बी अवेयर ऑफ हॉट थिंग्स लाइक आयरन, स्टीमिंग केटल एट्सेट्रा, जो भी गर्म चीज़ें होती है उनसे भी दूर रहना चाहिए। नेवर टेस्ट मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, कोई भी दवाई हमारे को बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस विदाउट बाउंड्री वॉल, और हमारे को काइट्स फ्लाई नहीं करनी चाहिए अगर आपकी टेरेस पे बाउंड्री वॉल नहीं है। तो मीन जो बाउंड्रीज पे दीवार होती है वो नहीं हो तो अपन को फ्लाई नहीं करनी चाहिए काइट्स छत पे। तो अपन को पता होना चाहिए कि हमें घर पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, मैच स्टिक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वेट हैंड से टच नहीं करने चाहिए, गर्म चीज़ों से दूर रहना चाहिए, टेस्ट और काइट्स फ्लाई नहीं करनी चाहिए जहाँ आपके टेरेस पर बाउंड्री ना हो। तो ये सारे सेफ्टी रूल्स थे होम में। अब आते हैं सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। Playing games at school is a great fun, but you should also be careful while playing. स्कूल में गेम्स प्ले करना बहुत ग्रेट फन है, बट हमारे को केयरफुली प्लेइंग करना चाहिए। लाइक नेवर प्ले रफ गेम्स, नेवर यूज़ ब्लेड फॉर शार्पनिंग द पेंसिल, डू नॉट पुश अदर्स ऑन द स्टेयरकेस। जो रफ गेम्स होते हैं लाइक किसी को पुश करना, वैसे गेम्स हमारे को नहीं खेलने चाहिए। साथ ही पेंसिल शॉर्प करते टाइम ब्लेड का यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश अदर्स ऑन द स्टेयरकेस, सीढ़ियों से किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट जंप ओवर द डेस्क, जो बेंचेस होती है अपने स्कूल में, टेबल्स, उस पर जंप नहीं करना चाहिए। शेयर प्लेइंग आइटम्स लाइक बैट एंड बॉल्स, और जो भी थिंग्स हैं लाइक प्लेइंग थिंग्स भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। तो होम की सेफ्टी रूल्स एंड स्कूल के सेफ्टी रूल्स we have read it. Now next we have safety on the road. रोड पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी हमें प्ले नहीं करना चाहिए रोड पे, एंड ना ही रनिंग करनी चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक केयरफुली इन द बोथ डायरेक्शन, जब भी आप रोड क्रॉस करो तब आपको बोथ डायरेक्शन कौन सी, लेफ्ट एंड राइट, ओके। तो आपको बोथ डायरेक्शन में देखना है, देन यू हैव टू क्रॉस द रोड। क्रॉस द रोड एट द सेफ प्लेस लाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमें कहाँ रोड क्रॉस करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, ओके। एंड कहाँ वॉक करना चाहिए, ऑन द लेफ्ट साइड। और कभी भी हमें रोड पर प्लेइंग नहीं करनी है, ना ही रन करना है। एंड व्हेन यू क्रॉस द रोड यू शुड look carefully in the both direction, okay kids? So we have completed this chapter. Now read it in your book and mention the date also, that is 4 September 2021, okay? Thank you.